तहरीक चलेगी या मुज़ाकरात होंगे। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनसे जो बातचीत हुई है, इन्फॉर्मेशन यही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बिल्कुल संजीदा नहीं है, और जो वज़ीर आज़म की तरफ से भी जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है, तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि ये हमें तहरीक चलाने से रोकने की एक कोशिश है। अब फ़र्ज़ करें कि मुज़ाकरात नहीं होते तो क्या होगा। 8 फरवरी से पहले हुकूमत जो है वो क्या कुछ कर सकती है। हुकूमत के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। एक तो हुकूमत जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ये कोशिश कर रही है कि जो सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ पहले से बहुत से मुकदमात कायम हैं, तो इन मुकदमात की रोशनी में उनको किसी अदालत से सज़ा दिलवाई जाए और उनको नाअहल कर दिया जाए। तो जिस तरह के उमर अयूब साहब को और ज़रताज गुल साहिबा को और बहुत से जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनको नाअहल किया गया है, बहुत से जो उनके पंजाब असम्बली में MPAs हैं उनको नाअहल किया गया है। तो अगर सुहेल आफरीदी साहब को भी नाअहल कर दिया जाता है तो क्या होगा। यहाँ तक कि अगर सुहेल आफरीदी साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा। क्या तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल वापस ले लेगी। लगता यह है कि ऐसा नहीं होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने पिछले दिनों पेशावर में एक जेल का विज़िट किया था, तो उस विज़िट के दौरान बाज़ जो इस्लामाबाद के जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उस विज़िट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे सज़ा याफ्ता लोगों से भी मुलाकात की जिनका कि मुंशियात की स्मगलिंग वगैरह से भी ताल्लुक़ है, यानी कि सुहेल आफरीदी साहब का ड्रग माफिया के साथ भी ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश होगी। तो एक तो उन पर पहले से बहुत से मुकदमात दर्ज हैं, दूसरा ड्रग माफिया के साथ भी उनका जो है ताल्लुक़, उसको डिस्कवर करने की न सिर्फ कोशिश की जा रही है बल्कि इस डिस्कवरी के बाद उन पर कोई नया मुकदमा भी कायम किया जा सकता है और इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि जी इनका ताल्लुक़ ड्रग माफिया के साथ है। तो फ़र्ज़ करें कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते खैबर पख्तूनख्वा के, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह पे जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा वो 8 फरवरी की कॉल को वापस ले लेगा। कुछ वफाकी हुकूमत के ज़राए ये भी कहते हैं जी कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन भी मौजूद है। तो सुहेल आफरीदी साहब और उनकी जो काबीना के अरकान है वो कह रहे हैं जी 100 बिस्मिल्लाह, गवर्नर राज लगाना है आप लगाएं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है ये काफ़ी ताख़ीर से दी गई है और तहरीक इंसाफ जो है वो अब मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आ रही। अगर असद कैसर साहब या कुछ और लोग जो हैं उनकी कोशिशों से महमूद खान अचकज़ई और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी वफाकी हुकूमत के साथ इंगेजमेंट शुरू भी होती है, तो जो सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया कि हमने अब स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है, तो ये 8 फरवरी की कॉल फ़िलहाल तो वापस होती हुई नज़र नहीं आ रही। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि पहले मरहले में वो इस्लामाबाद पे यलगार तो नहीं करेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा है इसकी तमाम सड़कें बंद कर दी जाएं, तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, क्योंकि अब अगर खैबर पख्तूनख्वा को आने जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी जाएं और वहाँ से गुजरने वाली सड़कें भी बंद कर दी जाएं तो इसका काफ़ी असर पड़ता है और पाकिस्तान के चारों सूबों से जो कनेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा का वो मुनक़ते हो सकता है। और जो हैवी ट्रांसपोर्ट है जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शाहराहों से खैबर पख्तूनख्वा आती जाती है या खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सी कौमी शाहराहें गुजरती हैं, अगर वो भी बंद कर दी जाएं तो इसका पाकिस्तान की इकॉनमी को भी काफ़ी नुकसान होगा। तो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो तहरीक इंसाफ है और हुकूमत है उसकी जो मुहाज़राई है उससे सूबे और जो मरकज़ के ताल्लुकात हैं वो शदीद मुतासर हो सकते हैं। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से है, तो क्या वो आने वाले दिनों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन या तहरीक इंसाफ से कोई ताउन करेंगे। अभी फ़िलहाल तो जो तहरीक इत्तेहाद उम्मत है
उसने जो एक बड़ा तफसीली एलामिया जारी किया है, उसमें तो सिर्फ कुछ अहम मामलात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ये नहीं कहा गया कि हम कोई तहरीक चलाएंगे, और बड़े मोहतात अंदाज में ये कहा गया है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए सदर ममलकत और कुछ जो दीगर शख्सियात हैं, उनको जो इस्तिस्ना दिया गया है, ये गैर इस्लामी है।